मैं राजश्री। आज मैं निकली हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ इतिहास पत्थरों में सांस लेता है और प्रकृति हर मोड़ पर नई कविता रचती है। हम निकल चुके हैं सोलापुर से बदामी की ओर। अब सुबह की नींद तभी टूटती है जब एक प्याली कड़क मसाला चाय साथ में हो। ढाबे पर गरम चाय के साथ आया हमारा नाश्ता, साउथ इंडियन स्पेशल पूरी भाजी और मसाला डोसा। बदामी पहुंचते ही आपको एक और रंग दिखाई देता है, लाल, इन चट्टानों का, मिट्टी का और इतिहास का। और अब हम निकलते हैं अगस्त्य झील की ओर, जिसके किनारे खड़े हैं भूतनाथ मंदिर और बदामी फोर्ट। यह है अगस्त्य झील, जिसका नाम खुद महान ऋषि अगस्त्य के नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने यहाँ आकर इस झील के पानी से असुरों का नाश किया। चारों ओर लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें, बीच में शांत झील जिसमें मंदिरों की परछाई जैसे अतीत खुद को दोहरा रहा हो। ये झील सिर्फ जल का स्रोत नहीं, ये बदामी की आत्मा है। बदामी के अगस्त्य झील के चारों ओर और ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो आज पूजा अर्चना के लिए सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनका वास्तुशिल्प अद्भुत है। ये मंदिर चालुक्य काल में 6th या 8th सेंचुरी के हैं और ये केवल एक स्थापत्य धरोहर के रूप में देखे जाते हैं। अगस्त्य झील के किनारे शांत, स्थिर और ध्यान में लीन खड़ा है भूतनाथ मंदिर। 7वीं सदी में बने इस मंदिर की हर ईंट में शिव की तपस्या झलकती है। कोई घंटा नहीं, कोई आरती नहीं, फिर भी यहाँ की हवा में एक गूंज है, जैसे शिव स्वयं ध्यान कर रहे हों। लाल बलुआ पत्थर में तराशा गया ये मंदिर स्थापत्य नहीं, एक अनुभूति है और उसकी छाया अगस्त्य झील में पड़ती है जैसे आत्मा जल में उतर आई हो। ये मंदिर पूरा सैंडस्टोन से बना है, वही लाल पत्थर जो बदामी की गुफाओं में भी मिलता है। इसमें नागर शैली की सुंदर झलक मिलती है, खासकर इसकी शिखर रचना में। मंदिर 2 भागों में विभाजित है। पूर्व भाग जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी और सभा मंडप जो पत्थरों के स्तंभों से घिरा हुआ है, जहाँ पुरोहित बैठते होंगे। हर एक स्तंभ अपने आप में एक पूरी कहानी है। कहीं आप देखेंगे नंदी को शिव की सवारी बनकर जाते हुए, कहीं पर गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं जो देवताओं की सभा सजाते थे। कुछ स्तंभों पर फूलों की बेलें और कुछ पर नटराज मुद्रा में शिव। हर चित्र शांति और शक्ति का प्रतीक। अब मैं चली थी बदामी फोर्ट देखने के लिए। 6ठी शताब्दी में चालुक्य वंश के महान सम्राट पुलकेशिन प्रथम ने इसे बसाया था और यहीं से शुरू हुआ चालुक्यों का स्वर्णकाल। एक ऐसा काल जब दक्षिण भारत ने कला, स्थापत्य और धर्म का गूढ़ संगम देखा। इस किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, उत्तर और दक्षिण। एक ओर झील की गूंज तो दूसरी ओर घाटियों की चुप्पी, जैसे 2 युग एक किले में समाये हुए थे। इस किले की चढ़ाई साधारण नहीं है।
बलुआ पत्थर की खड़ी सीढ़ियाँ, ऊंचाई पर स्थित प्रहरी द्वार और बीच बीच में विशाल कक्ष। कहीं कहीं तोहफे, कहीं चालुक्य लेख और कहीं वो दीवारें जो धूप में तपकर भी शांति देती हैं। चढ़ाई करते वक्त आपको दिखेंगे कुछ छोटे मंदिर, जैसे कि अपर शिवालय और लोअर शिवालय, जो अब शायद उपेक्षित हैं, परंतु वास्तुकला आज भी बोलती है। हम अभी बादामी फोर्ट पर आए हुए हैं और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये पूरा बादामी शहर है। कभी कभी इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं होता, वो संजोया जाता है दीवारों के भीतर। बादामी का पुरातत्व संग्रहालय, जहाँ वक्त ठहर जाता है। यह संग्रहालय स्थित है अगस्त्य झील के पूर्व किनारे भूतनाथ मंदिर के पास। लाल पत्थरों से बना ये भवन अपने आप में चालुक्य के स्थापत्य को दर्शाता है। संग्रहालय में 4 प्रमुख गैलरीज हैं और एक खुला प्रांगण, जहां पत्थरों की प्रतिमाओं को प्राकृतिक रोशनी में देख सकते हैं। फर्स्ट गैलरी में रखी गई हैं 6th या 8th सेंचुरी की नायाब मूर्तियां, विशेषकर विष्णु, शिव, देवी, गणेश और कुछ अद्वितीय वराह और नरसिंह की आकृतियां। सेकेंड गैलरी में स्थित हैं स्तंभों के स्थिर दल, द्वार शाखाएं, तोरण और प्राचीन शिलालेख, जो कभी मंदिरों और मंडपों का हिस्सा थे। थर्ड गैलरी में लगे हुए हैं प्राचीन ब्राह्मी और संस्कृत शिलालेख, जिनमें राजाओं के दान, युद्ध और विजय का वर्णन है। वैसे तो हम इतिहास को छूकर लौटे थे, पर पैरों में थकान थी, तो अगली जरूरत थी एक सच्चे देसी खाने की। तो ये था मेरा दोपहर का भोज, एकदम सादा पर आत्मा को सुकून देने वाला। गर्मा गर्म चावल, ऊपर से भाप छोड़ता हुआ सांबर, मसाले में भीगी मूंग दाल की सब्जी, साथ में खट्टा मीठा आम का अचार, पापड़ जो हर कौर के साथ हल्के से टूटता है, और अंत में ठंडी दही जो गर्म दोपहर और थके पैरों को जैसे शीतल छांव देती हो। ये है बादामी, राजा चालुक्य की राजधानी और गुफाओं की नगरी और शिल्पकला की एक जिंदा किताब। तो चलिए मेरे इस अद्भुत सफर में जहां हम देखने जा रहे हैं बादामी। बादामी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कालखंड है। 6ठी शताब्दी में चालुक्य राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से जन्म ली भारत की पहली विशुद्ध द्रविड़ स्थापत्य शैली। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं, सामने दिखती है विशाल लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ, जिनमें तराशी गई हैं 4 गुफाएं। 4 नहीं, 4 जीवित कथाएं। पहली गुफा भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ चट्टान पर उकेरे गए हैं नटराज के 18 भुजा वाले रूप। हर भुजा में एक मुद्रा और हर मुद्रा में ब्रह्मांड का संतुलन। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये शैव परंपरा की पूरी आत्मा है। पूरी गुफा एक लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। इसे द्रविडियन रॉक कट शैली कहते हैं, जहाँ बिना किसी जोड़ के पत्थर को काटकर मंदिर की पूरी संरचना रची जाती है। प्रवेश पर एक मुखमंडप है, जिसमें पत्थर के भारी खंभे हैं, जिन पर त्रिकोणीय आकार की छत और लहरदार बेलबुटों की नक्शी की गई है। हर खंभा जैसे वक्त को थामे खड़ा है, हर दीवार जैसे पत्थर में कोई कथा उकेर दी गई हो। यहाँ हरिहर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूर्ति है, जो आधे विष्णु और आधे शिव के रूप में दर्शाई गई है। साथ ही गणेश, स्कंद और उमा महेश्वर के दृश्य भी पत्थरों पर इतनी गहराई से उकेरे गए हैं कि लगता है मूर्तियां सांस ले रही हैं। ये दूसरी गुफा है और ये भगवान विष्णु के वामन अवतार और त्रिविक्रम रूप को दिखाती है। दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पत्थरों में गूंजती है सागर मंथन की लहरें, गरुड़ की उड़ान और भगवान विष्णु के अवतारों की गाथाएं। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु का त्रिविक्रम अवतार, जिसमें एक विशालकाय रूप में
भगवान एक पैर पृथ्वी पर और एक पैर आकाश में फैला रहे हैं। ये वही अवतार है जब वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली थी। दूसरी ओर वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने सूअर का रूप लेकर पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला था। ये मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को अपनी सूंड पर उठाया है। सबसे बड़ी और भव्य गुफा है, ये 3rd गुफा है और इसमें भगवान विष्णु के कृष्ण, वराह, नरसिंह और त्रिविक्रम रूप को दर्शाया गया है। ये गुफा बदामी की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची गुफा है। इसे चालुक्य राजा मंगलेश ने बनवाया था। जहां हम देखेंगे भगवान विष्णु का वो रूप जिसमें एक पग पृथ्वी पर, एक आकाश में और तीसरा पग राजा बलि के अहंकार पर रखा था। दूसरा था नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु आधे सिंह और आधे मानव रूप में हिरण्यकश्यप का संहार करते हुए। और तीसरा वराह अवतार, भगवान वराह पृथ्वी देवी को रसातल से उठाते हुए। और चौथा भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार, गरुड़ के पंख विस्तार में, विष्णु के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। तीन गुफाएं पार करते हुए जब मैं इस चौथी गुफा तक पहुंची तो जैसे कदम खुद ब खुद धीमे हो गए, क्योंकि ये गुफा है कुछ अलग। ये गुफा 8वीं सदी की मानी जाती है और ये दर्शाती है दिगंबर जैन संप्रदाय की अद्भुत कलात्मकता। यहाँ की दीवारों पर महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और अन्य जैन तीर्थकारों की उन्नत प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जो ध्यान मुद्रा में पूर्ण शांति और वैराग्य को व्यक्त करती है। अचानक से हल्की बारिश शुरू हो गई, ठंडी हवा चलने लगी और सामने फैला था अगस्त झील का नज़ारा। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बारिश के साथ कुछ कह रही हो। नाश्ते के बाद हम पहुंचे बनशंकरी देवी मंदिर, जो बदामी से लगभग 5 to 6 किलोमीटर दूर स्थित है। देवी को स्थानीय भाषा में शाकंभरी देवी भी कहा जाता है, जो सब्जियों की माँ यानी अन्नपूर्णा का अवतार मानी जाती है। ये मंदिर 7वीं शताब्दी में कल्याणी चालुक्य वंश ने बनाया था। मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ की देवी की मूर्ति बेहद शक्तिशाली मुद्रा में है। यहाँ हर साल जनवरी में विशाल मेला लगता है, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक है, बल्कि ये ग्रामीण संस्कृति, देवी परंपरा और लोक विश्वास का भी प्रतीक है। और इसी बारिश में एक और छोटा सा लेकिन बहुत खास पल मिल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे, उसमें गर्मा गर्म मूंगफली लेकर। सच कहूं, बचपन की याद दिला दी उन्होंने। बारिश, बदामी और गर्म मूंगफली, ये सफर अब और भी अपना सा लगने लगा था। बदामी की चट्टानों से निकलते हुए अब मैं चली थी उस जगह की ओर जिसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है, ऐहोल। रास्ता हरियाली से भरा था, खेत, पहाड़ और मिट्टी की खुशबू थी, जैसे प्रकृति खुद हमें इतिहास की गोद में ले जा रही थी। मैं जिस प्लेस पे खड़ी हूँ उसका नाम है ऐहोल और राजा चालुक्य के राज में इधर 125 मूर्तियों के अलग अलग शैलियों को परखा गया था।
और इसीलिए इसे प्राकृतिक कला की प्रयोगशाला कहते हैं। ऐहोल सिर्फ एक गांव नहीं है, वो स्थान है जहां 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य राजाओं ने मंदिर निर्माण की परंपरा को जन्म दिया। यहाँ हर मंदिर, हर दीवार, हर स्तंभ जैसे पत्थर में लिखी एक कविता है। दुर्गा मंदिर, घोड़े की नाल के आकार का ये मंदिर गुप्तकालीन और चालुक्य शैली का अनोखा संगम है। इसकी बाहरी परिक्रमा के पथ में जो स्तंभ है, उन पर खुदे हुए नरसिंह, महिषासुरमर्दिनी और विष्णु के रूप, मानो साक्षात देवी देवता इन दीवारों में सांस ले रहे हों। पास में है लाडखान मंदिर, जो शायद कभी सभा भवन रहा होगा, लेकिन इसकी छत और स्तंभों में शिव का वास है। यहाँ सिर्फ 2-4 मंदिर नहीं, बल्कि 80 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर फैले हुए हैं। और यहाँ आकर ऐसा लगा कि अगर बादामी की गुफाएं इतिहास के पन्ने हैं, तो ऐहोल की धरती वो स्याही है जिसमें भारत की मंदिर परंपरा लिखी गई। ऐहोल से निकलते वक्त दिल मानो वही रुक जाना चाहता था, पर सामने था पट्टडकल, वो स्थान जहाँ स्थापत्य ने संस्कृति की आत्मा को पत्थरों में बसा दिया। पट्टडकल पहुंचते ही हमने कोने में देखा मिट्टी का घर। सामने था चूल्हा और उस पर सेकती थी जवार की भाकरी। धुएं में लिपटा हुआ वो देसी स्वाद, औरत के हाथ में मिट्टी की रोटी जैसे इतिहास को सेक रही हो। उसके साथ मिला गर्मा गर्म सांभर, ठंडी मीठी दही, घर का आम का अचार और कुरकुरा पापड़। कच्चे रास्तों से होते हुए और नारियल के पेड़ों की कतारें पार करते हुए मैं पहुंची एक ऐसे धरोहर स्थल पर जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है और जिसने भारत की मंदिर स्थापत्य की नींव को मजबूत किया। विरूपाक्ष मंदिर, ये मंदिर रानी लोक महादेवी ने 745 सेंचुरी के आसपास बनवाया था, अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय की पल्लवों पर विजय की याद में। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है और इसकी संरचना कांची के कैलाशनाथ मंदिर से प्रेरित है। गर्भगृह में विराजमान है भगवान शिव और उसके बाहर मंडप की छत पर बने हैं शिव पार्वती विवाह, नटराज और समंदर मंथन की मूर्तियां। पत्थर की दीवारों पर जैसे जीवन उकेरा गया हो। मंदिर का शिखर, उसका कलश और स्तंभों की गहराइयां जैसे आप एक कहानी में उतर रहे हो जो हर दिशा में बोलती है। विरूपाक्ष मंदिर पूरी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित है। विशाल गोपुरम, नक्शेदार मंडप और गर्भगृह जिसमें शिवलिंग स्थित है। यहाँ स्तंभों पर रामायण महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं, जैसे रावण वध, हनुमान की लंका यात्रा और महाभारत का युद्ध। विरूपाक्ष मंदिर के बगल में है मल्लिकार्जुन मंदिर। इसे रानी त्रैलोक्य महादेवी ने बनवाया था, वो भी अपने पति के सम्मान में। यही पट्टडकल की सुंदरता है। यहाँ नारी शक्ति सिर्फ पूजनीय नहीं बल्कि स्थापत्य में भी सहभागी थी। मल्लिकार्जुन मंदिर थोड़ा छोटा है विरूपाक्ष से, लेकिन उसकी बारीकी जैसे पत्थर खुद बोल पड़े। विरूपाक्ष मंदिर के ठीक सामने खड़ा है एक विशाल नंदी। उसके माथे पर बना त्रिपुंड और पीठ पर बेलपत्र और आभूषणों की बारीक नक्शी। ये केवल शिल्प नहीं, ये तो समर्पण की भाषा है। इस नंदी की सबसे अनोखी बात है इसका अलाइनमेंट, विरूपाक्ष मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के साथ। ये वास्तुकला का कमाल है और भक्ति का विज्ञान भी। पट्टडकल में और भी कई मंदिर हैं, जिसमें संगमेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर,
जम्बूलिंगेश्वर मंदिर, कड़सिद्धेश्वर मंदिर, गालकनाथ मंदिर और पापनाथ मंदिर ये स्थित हैं। पट्टडकल सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं है, ये इस युग की आत्मा है जहाँ धर्म, कला और सत्ता एक हो जाते थे। यहाँ हर मंदिर एक कथाकार है और हर पत्थर एक श्रद्धा का स्वरूप। और फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई। पट्टडकल की ये सदियों पुराने मंदिर जैसे खुद समय के साथ भीग रहे हों। बारिश की बूंदें जब इन पत्थरों पर गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे इतिहास फिर से सांस लेने लगा हो। अब लौटने का वक्त आया था। ये रास्ते, ये बारिश और ये भीगी हवा, जैसे पट्टडकल खुद हमें अलविदा कह रहा था। इतिहास से भीगी ये यात्रा अभी पूरी होती है। बदामी, ऐहोल और पट्टडकल, इन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं दिखाए, एक आत्मा दी, एक कहानी दी। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई धड़कन और नई बारिश के साथ। तब तक इन्हीं बूंदों और यादों में अलविदा।